नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए 1930s के उस दौर के बारे में जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी की चपेट में थी। इकोनॉमी बिल्कुल ढह चुकी थी और हालत ये थी कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन ऐसे भयानक इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच FC मिनाकर नाम के एक ऑथर ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने सब बदल दिया। 1000 Ways to Make $1000। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल मिसाल है। ये साफ बताता है कि बाहरी हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, वेल्थ जनरेट करने के यानी पैसा बनाने के तरीके हमेशा मौजूद रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कोर फिलॉसफी। देखिए, मेकिंग मनी इज नॉट अ गेम ऑफ लक, इट इज अ स्किल। पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक प्रॉपर स्किल है। और इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है? यही कि दुनिया की किसी भी और स्किल की तरह इसको भी पूरी तरह से सीखा जा सकता है। ये कोड बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अगर स्मार्ट सोच और सही मेहनत लगाई जाए तो कोई भी इस स्किल में महारत हासिल कर सकता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को जल्दी से समझ लेते हैं कि हम इन हिस्टोरिकल टेक्निक्स को मॉडर्न बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला, 1930s का वेल्थ सीक्रेट। दूसरा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और पहले वैलिडेट करना। तीसरा, अपनी एक्सपर्टीज बेचना और क्लाइंट्स को रिटेन करना। चौथा, छोटी शुरुआत करके बड़ी वैल्यू क्रिएट करना। और आखिरी, फाइनेंशियली चैलेंजिंग टाइम्स में सही एक्शन लेना। ऑल राइट, पहले फेज के साथ शुरुआत करते हैं। 1930s वेल्थ सीक्रेट, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द फिलॉसफी। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि जब उस दौर में लोगों के पास बुनियादी चीजों के लिए कुछ नहीं था, तब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बिल्कुल नहीं बदले थे। अब देखिए, एक आम इंसान और एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। एक नॉर्मल नजरिया क्या है? समस्या को देखा और बस उसकी शिकायत शुरू कर दी। वहीं एक स्मार्ट नजरिया ये देखता है कि इस प्रॉब्लम को मोनेटाइज कैसे किया जाए, कौन उसको सॉल्व करने के पैसे देगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पड़ोस में कुछ बुजुर्ग रहते हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और उन्हें स्मार्टफोन ठीक से चलाना नहीं आता। ये एक रियल प्रॉब्लम है, राइट? अब अगर कोई हफ्ते में कुछ घंटे निकालकर उन्हें UPI यूज करना या WhatsApp वीडियो कॉल करना सिखाए और महीने के 500 रुपये चार्ज करे, तो सोचिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 10 घरों से एक बढ़िया बिजनेस शुरू हो जाता है। इस माइंडसेट को अगर हम एक रियल वर्ल्ड स्टोरी से समझे तो ये 800 करोड़ रुपए का फिगर अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। बात 2005 की है, दिवाली का वक्त था और फणींद्र सामा को घर जाने के लिए बस की टिकट नहीं मिल रही थी। इस भारी फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम को उन्होंने पकड़ा और 2006 में सिर्फ 5 लाख रुपए लगाकर रेड बस की शुरुआत कर दी। उन्होंने उस वक्त की ऑफलाइन बस बुकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ऑनलाइन सुलझाया और नतीजा 2013 में यही कंपनी ईबीबो को 800 करोड़ रुपए में बिकी। शिकायत करने की जगह सोल्यूशन निकालने का इससे शानदार एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। अब आते हैं अपनी दूसरे सेक्शन पर। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्व व वैलिडेट फर्स्ट। माइंडसेट और वैलिडेशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, यानी शायद उल्टा लगे कि बिना प्रोडक्ट बनाए पहले आइडिया को बेचो। लेकिन महीनों तक एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने से बचने का ये अकेला तरीका है जिसे शायद कोई खरीदना ही ना चाहे। इस वैलिडेशन को एकदम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए किसी को घर के खाने की टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो सही तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि सीधे बर्तन खरीदे और पूरा किचन सेटअप कर डाला। नहीं, सही तरीका ये है। स्टेप 1, पहले 10 पड़ोसियों को 100 रुपए वाली डेली टिफिन सर्विस का आइडिया पिच करे। स्टेप 2, उनमें से कम 5 लोगों से फर्म कमिटमेंट यानी पक्का वादा लें। और स्टेप 3, सिर्फ तभी अपना किचन सेटअप करें और डिलीवरी शुरू करें। पहले कस्टमर सिक्योर करने से आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होने से बच जाते हैं। चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। सेक्शन 3, सेल एक्सपर्टीज, रिटेन क्लाइंट्स, लेवरेज और रिटेंशन। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे हम उस टाइम फॉर मनी वाले इल्यूजन को तोड़ सकते हैं और क्लाइंट रिटेंशन के जरिए अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर इस मैथ को देखिए, ये बहुत ही मजेदार है। जब कोई ट्रेडिशनल जॉब करता है तो एक 24 घंटे की सीलिंग होती है। एक सीए अगर फुल टाइम जॉब करता है तो उसके पास टाइम की पूरी पाबंदी है, वो काम करके 50,000 रुपये कमाएगा। लेकिन वहीं अगर वो अपनी एक्सपर्टीज बेचे और फ्रीलांसिंग के जरिए पार्ट टाइम कंसल्टिंग देकर 5 छोटे बिजनेस को हैंडल करे, हर एक से 10,000 चार्ज करके, तो वो पार्ट टाइम में ही उतनी कमाई कर लेता है। इसे कहते हैं लिमिटेड टाइम बेचने की बजाय अपनी अनबाउंड एक्सपर्टीज को बेचना।
और सबसे अच्छी बात बताऊं, एक्सपर्टीज का मतलब हमेशा कोई फैंसी या महंगी डिग्री होना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मास्टरी, कैनवा पर डिजाइन करना, इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो एडिटिंग, किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज, एआई प्रॉम्प्ट्स लिखना या एआई मीडिया जनरेट करना, ये सब मॉडर्न पैकेज्ड एक्सपर्टीज हैं और इनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्किल है तो उसे आसानी से पैकेज करके उन लोगों को बेचा जा सकता है जिनके पास ये नॉलेज नहीं है। अब इस फिगर पर गौर कीजिए, 5। एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि एक नए कस्टमर को ढूंढने और उसे एक्वायर करने में जितनी एनर्जी लगती है ना, उससे 5 गुना कम एनर्जी में एक पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर को वापस सर्विस बेची जा सकती है। बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए ये समझना बहुत बड़ा गेम चेंजर है और इसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखने वाला वर्कर क्या करेगा? पैसे लेगा, जॉब फिनिश करेगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन एक रिटेंशन वर्कर का तरीका एकदम अलग होता है। मान लीजिए किसी पेंटर ने घर में पेंट किया और 6 महीने बाद मॉनसून के टाइम कॉल करके पूछा कि कहीं दीवारों पर कोई सीलन तो नहीं आई। इसी तरह एक नाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसके पास 50 पक्के रेगुलर कस्टमर्स हैं। उसे रोज नए लोग नहीं ढूंढने पड़ते। पुराने कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना ही कंटिन्यूअस बिजनेस की असली गारंटी होता है। तो अब हम आते हैं सीधे एग्जीक्यूशन वाले फेज पर। सेक्शन 4, स्टार्ट स्मॉल एंड क्रिएट वैल्यू। ये हिस्सा उस बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि कोई भी एम्पायर खड़ा करने के लिए शुरुआत में ही भारी भरकम फंडिंग या एक एकदम परफेक्ट सेटअप चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइमलाइन में एक बेकर की बड़ी ही इंस्पायरिंग जर्नी देखिए। फेज 1, शुरुआत हुई घर से, सिर्फ दोस्तों के लिए एक चॉकलेट केक बनाने से। फिर आता है फेज 2, एक इंस्टाग्राम पेज का लॉन्च। फेज 3 आते आते एक छोटी सी फिजिकल बेकरी खुल गई। और आखिर में फेज 4, जहां थोक में बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स मिलने लगे, जिससे हर महीने 2 लाख रुपए की आमदनी होने लगी। देखा, परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय छोटे और एक्शनेबल स्टेप्स लेना कितना जरूरी है। और वैसे ये बात दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स पर भी लागू होती है। क्या आप जानते हैं, मैकडॉनल्ड्स जो आज 100 से ज्यादा देशों में है, उसकी शुरुआत असल में एक छोटे से सड़क किनारे बने बर्गर स्टॉल से हुई थी। इसलिए अगली बार जब छोटी शुरुआत करने पर कोई मजाक उड़ाए तो बस मुस्कुरा देना चाहिए, क्योंकि बड़े बिजनेस हमेशा छोटे आइडियाज से ही शुरू होते हैं। बस उनका विजन बड़ा होना चाहिए। दौलत कमाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र वैल्यू क्रिएट करने में ही छिपा है। एक एवरेज एडिटर क्या करेगा? वो वीडियो को बिल्कुल वैसे ही एडिट करके दे देगा जैसा कहा गया है। लेकिन एक वैल्यू एडिंग स्मार्ट एडिटर न सिर्फ एडिटिंग करेगा, बल्कि सजेस्ट करेगा कि वीडियो की लेंथ 30 सेकंड रखने से ज्यादा फायदा होगा और साथ में कस्टम थंबनेल भी बना कर देगा। पैसा ऑटोमेटिकली उन लोगों के पीछे आता है जो सिर्फ बेसिक सर्विस नहीं देते, बल्कि क्लाइंट्स की लाइफ को असल में आसान बनाते हैं। और ये जो वैल्यू ऐड करने का नियम है, ये दुनिया के हर प्रोफेशन पर लागू होता है। एक दुकानदार जो कस्टमर को सामान बेचने के साथ साथ उसे सही से यूज करना भी सिखाता है, तो वो ये गारंटी पक्की कर लेता है कि वो कस्टमर लौटकर वापस उसी की दुकान पर आएगा। जॉब्स में भी बिल्कुल यही होता है। जो एम्प्लॉयज सिर्फ अपना काम खत्म नहीं करते, बल्कि टीम की मदद करते हैं और नए सॉल्यूशंस लाते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा तरक्की और प्रमोशन मिलता है। तो लीजिए, अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे पावरफुल कंक्लूजन पर। सेक्शन 5, एक्शन ओवरकम्स फाइनेंशियल चैलेंजेस, द फाइनल टेक अवे। हमने इन सारी हिस्टोरिकल टेक्निक्स को समझ लिया, लेकिन इन सब का निचोड़ बस एक ही चीज में छिपा है, और वो है इमीडिएट एक्शन लेना। ये लाइन प्रैक्टिकली इस पूरी चर्चा का सार है। पैसे की कमी असल में आइडियाज की कमी नहीं है, ये एक्शन की कमी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बस एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जो भी शुरुआत करनी है, जैसा भी आइडिया है, और चाहे रिसोर्सेज की कमी ही क्यों ना हो, एक्शन आज और अभी लेना पड़ता है। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा और प्रोवोकेटिव सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या एक्शन ना लेने की इस आदत को हम आगे भी आइडियाज की कमी समझने की भूल करते रहेंगे? आज हमने कई ऐसी बेहतरीन टेक्निक्स देखी जो आज भी पूरी तरह से काम करती हैं। अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि इनमें से कौन सा आइडिया उठाकर हम आज ही इसी वक्त उस पर काम शुरू करते हैं। सीखते रहिए और सबसे जरूरी, एक्शन लेते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।